तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। शहर के बिल्कुल किनारे पर एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो बेहद डरावनी इमारत खड़ी है। स्थानीय लोग इसे भूतिया टावर कहते हैं। अब देखिए, आज हम यहाँ किसी आम ऐतिहासिक इमारत की वास्तुकला पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी खौफनाक लोक कथा की तह तक जाने वाले हैं जिसने असल में पीढ़ियों से लोगों की नींदें उड़ाई हुई हैं। यह सिर्फ ईंट और पत्थर से बने एक टावर की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस खौफ के बारे में है जो आज भी उसकी उन पुरानी दीवारों के बीच गूंजता है। तो आइए इस टावर से जुड़े मूल स्रोतों को खंगालते हैं और इसके पीछे के असली रहस्य को डिकोड करते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्या कोई पुरानी कहानी सच हो सकती है? हम अक्सर ऐसी पुरानी कहानियों को सिर्फ एक अंधविश्वास मान लेते हैं या सोचते हैं कि ये तो बस बच्चों को डराने के लिए गढ़ी गई हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या होता है जब कोई इंसान इन कहानियों को सचमुच चुनौती देने का फैसला कर लेता है? क्या एक मामूली सा स्थानीय मिथक अचानक से एक खौफनाक हकीकत में बदल सकता है? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल बिल्कुल इसी मनोवैज्ञानिक सीमा पर टिकी है, जहां एक छोटी सी जिज्ञासा बहुत भारी पड़ जाती है। भाग 1, भूतिया टावर का काला इतिहास। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस खौफ की असल शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। तो स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक चौकीदार से, जिसका नाम था रामदास। और हाँ, रामदास कोई मनगढ़ंत किरदार नहीं था, बल्कि वो असल में इस टावर की सुरक्षा करता था। उसकी ड्यूटी हर रात टावर की बिल्कुल आखिरी मंजिल पर पहरा देने की होती थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। टावर में एक भयानक आग लग गई, और दुख की बात यह है कि रामदास उसी के अंदर फंस के रह गया। वो कभी जिंदा बाहर नहीं आ सका। अब आप सोचेंगे कि कहानी यहीं खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। इस भयानक घटना के कई सालों बाद उसी सुनसान टावर से अचानक रहस्यमयी कदमों की आहटें आने लगी। मतलब एक इंसान की दर्दनाक मौत अब एक खौफनाक किंवदंती बन चुकी थी। और ये कोई ऐसी वैसी आवाज नहीं थी जिसे आप हवा का झोंका मान लें। स्रोत इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से ठक 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 के रूप में वर्णित करता है। ये एक बहुत ही धीमी और गूंजती हुई लय थी। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य इंसान उन पुरानी सीढ़ियों पर एक एक कदम रखकर ऊपर चढ़ रहा हो। आग की उस खौफनाक रात के सालों बाद भी ये आवाज हर रात टावर के उस सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती थी। ऐसा लगता था मानो रामदास की ड्यूटी अभी भी खत्म नहीं हुई है। भाग 2, राहुल की वह एक खौफनाक रात। खैर, जब पुरानी कहानियों का डर थोड़ा कम होने लगता है ना, तो कोई ना कोई अपनी हिम्मत साबित करने के लिए आगे आ ही जाता है। ये बिल्कुल एक क्लासिक बहादुरी की परीक्षा थी। राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उस टावर के पास गया। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं,